हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑफिशियल जीएसएस क्लासेस। देखिए, आज हम ऑफिशियल जीएसएस क्लासेस आपके लिए 10th क्लास के विद्यार्थियों के लिए मैथ में त्रिकोणमिति का टॉपिक लेकर के आया है। मैथ त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति को इंग्लिश में कहते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री। तो आज हम मैथ में आपको ट्रिग्नोमेट्री सिखाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, त्रिकोणमिति क्या होता है। तो सबसे पहले आपको इसमें ये जो अभ्यास है आपका वो पढ़ाएंगे। आज हम आपको त्रिकोणमिति 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 को इंग्लिश में हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है? ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, त्रिकोणमिति के बारे में, इसमें से एग्जाम में लगभग 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 15 मार्क्स। त्रिकोणमिति लगभग 15 नंबर की आती है। तो आपको सबसे पहले टेबल याद कर लेनी है। इसकी टेबल में देखो, सबसे पहले क्या करना है आपको, टेबल का मैंने पीछे जो वीडियो डाला है उसमें टेबल का वीडियो डाल दिया है। उसकी ट्रिक बताई है हमने कि टेबल कैसे याद करते हैं त्रिकोणमिति की। अब है त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति क्या होती है? सबसे पहले त्रिकोणमिति को समझ लीजिए। गणित की वह शाखा जिसमें हम किसी ब्रांच के आधार पर कोणों का अध्ययन करते हैं और उनके जो कोण दिए गए हैं उनके फलनों का अध्ययन करते हैं, त्रिकोणमिति कहलाता है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का अध्ययन क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति। मिति का मतलब होता है स्टडी करना और त्रिकोण का मतलब होता है तीन कोण। ठीक, तीन कोणों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? आपका ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। आज हम आपके लिए देखो, सबसे पहले एक ट्रिक और बता दूं मैं आपको कि साइन कॉस टेन। ये ट्रिक आपने किसी भी चैनल पर, यूट्यूब पर किसी भी चैनल पर नहीं पढ़ी होगी आज तक। एक बेस्ट ट्रिक है और पीछे वाली जो ट्रिक है उससे आप सारणी याद कर लेंगे। ठीक है, आज हम आपके लिए देखो, जैसे आपके साइन 0, कॉस 0, टेन 0। इसके बाद है साइन 90, कॉस 90 और टेन 90। साइन 0 का मान कितना होता है, कॉस 0 का कितना होता है, टेन 0 का कितना होता है। इसकी एक बेस्ट ट्रिक और निकाली है मैंने। वैसे तो पिछली वीडियो में हमने ये जो सारणी है पूरी टेबल उसमें दे रखा है कि किस तरीके से हम टेबल को याद कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको रटने की जरूरत नहीं होगी। अगर साइन 0, कॉस 0, टेन 0 का मान पूछा है तो 1 मिनट में, सिर्फ 1 मिनट में पूरा 90 का भी 0 का भी सब निकाल सकते हो। तो सिर्फ 1 सेकंड का समय लेंगे। साइन 0 देखो, परसेंटेज जानते हैं आप, इस तरीके से परसेंटेज निकालते हैं। परसेंटेज का चिन्ह ये होता है, ये 2 0 दिखाई दे रहा है और ये तिरछा डंडा। तो ये 0 है, ये देखो सेम 1 की तरह लग रहा है। ये 0, ये 1 की तरह लग रहा है, 1 की तरह। और ये कैसा है? ये भी 0 है। तो सबसे पहले साइन 0 का मान क्या है? 0 लिख देंगे इस ट्रिक से। कॉस 0 का मान कैसा लग रहा है? 1 1। टेन 0 का मान कितना हो जाएगा? 0। तो एक ट्रिक से आप समझ गए, परसेंटेज से साइन कॉस टेन इनके 0 के मान निकाल सकते हैं आप। साइन 0 का मान देखो 0 और कॉस 0 का मान 1 की तरह लग रहा है, 1। और ये टेन 0 का मान हो गया आपका, ये 0 लग रहा है, 0 की तरह। तो परसेंटेज के चिन्ह से साइन कॉस टेन इनके 0 के मान कितने होते हैं आपने तुरंत निकाल लिया इस ट्रिक से। अब देखिए, साइन 90 और ये आपका है कॉस 90 और टेन 90। तो साइन 90 का मान कितना होगा? देखो ये आई है बीच में, आई, तो आई 1 की तरह लग रहा है, तो साइन 90 का मान हो गया आपका 1। अब देखो कॉस 90, तो कॉस 90 में बीच वाला ये तो आई 1 की तरह लग रहा है, तो साइन 90 का मान 1 हो गया इस ट्रिक से। अब कॉस 90 का मान देखो, कॉस 90 ये वो है, वो 0 की तरह लग रहा है, तो कॉस 90 का मान हो गया 0। टेन 90 बीच में क्या है? ए का मतलब होता है अपरिभाषित है, इनडेफिनिट। तो अपरिभाषित का चिन्ह आप कैसे बनाते हैं? इस तरीके से, ये अपरिभाषित हो गया। तो आपने इस ट्रिक से तुरंत याद कर लिए कि साइन 0, कॉस 0, टेन 0 के मान क्या होते हैं, परसेंटेज के हिसाब से निकाल सकते हैं। साइन 0 का मान 0, कॉस 0 का मान 1, तिरछा डंडा 1 की तरह लग रहा है, टेन 0 का मान 0 हो गया। साइन 90, तो ये साइन 90 में आई है, आई बीच में किस तरह लग रहा है? 1 की तरह, तो साइन 90 का मान हो गया 1। कॉस में 0 किसकी तरह, ये ओ किसकी तरह लग रहा है? 0 की तरह, तो ये उसका हो गया 0। टेन 90 में ए किसकी तरह लग रहा है? ए का मतलब होता है अपरिभाषित। तो ये हो गया, इसके मान आप याद कर सकते हैं, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद देखिए क्या होता है कि हम त्रिकोणमिति में, आपको हमने बताया था कि त्रिकोणमिति में हम तीन कोणों का अध्ययन करते हैं।
त्रिकोणमिति में क्या होता है, तीनों कोणों का अध्ययन करना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। इंग्लिश में इसको ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। तो देखो आज हम त्रिकोणमिति का अध्ययन करेंगे। जैसे आप एक त्रिभुज बनाएंगे इस तरीके से, हमने ये त्रिभुज बना लिया ऐसे, ये त्रिभुज है हमारा। ये हमने बनाया एक त्रिभुज, ये इसके नाम दे दो ए बी और ये हो गया सी। ये समकोण त्रिभुज बनाया हमने सबसे पहले। कितने कोण है इसमें, देखो एक कोण आपका ये है, एक कोण ये है 2 और एक कोण ये है 3। तो क्या मतलब हुआ कि त्रिकोणमिति में तीनों कोणों का अध्ययन करना त्रिकोणमिति कहलाता है। देखो एक कोण 1 2 3 3 कोण हो गए, तो तीनों कोणों का अध्ययन करना ही त्रिकोणमिति है, समझ लो। क्या करते हैं, सबसे पहले इसके नाम दे दिए ए बी सी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये वाला समकोण त्रिभुज है हमारा। कैसा त्रिभुज है ये, समकोण त्रिभुज है। अब कहोगे समकोण त्रिभुज क्या होता है, जैसे हम ये एक त्रिभुज ये बना दें ये वाला, अब हम इसे, ये भी तो त्रिभुज है, देखो 3 कोण है 1 2 3, इसमें भी 3 कोण है, लेकिन ये समकोण त्रिभुज नहीं है। क्यों नहीं है, त्रिभुज तो है लेकिन समकोण त्रिभुज नहीं है। क्यों नहीं है समकोण त्रिभुज, इसलिए नहीं है, समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिसमें एक कोण 90 अंश का हो। तो देखो ये वाला, अगर इसको हम आधार मान लें, इस वाली लाइन को, इस वाली लाइन को लंब मान लें हैं, तो चांदा रख करके जब आप देखोगे तो सीधी लाइन पर जो आधार पर सीधी लाइन का जो कोण बनता है वो कितने का होता है, 90 अंश का होता है। तो एक कोण किसी भी त्रिभुज में एक कोण अगर 90 अंश का है तो उसे हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका क्लियर, समकोण त्रिभुज है ये। देखिए ये बी और सी, ये क्या होता है आपका आधार। क्या होता है आपका ये आधार। आधार का मतलब होता है नीचे है, नींव। जब हम मकान बनाते हैं तो सबसे पहले क्या लगाते हैं, नींव लगाते हैं। नींव का मतलब होता है आधार लगाते हैं। आधार बना करके उस पर बहुत लंबे पिलर खड़े किए जा सकते हैं सीधे, तो ये तो आधार हो गया। अब जो हमने पिलर खड़ा किया है इस पर आधार पर सीधा लंब, तो इसको बोलते हैं हम लंब। इसको क्या बोलेंगे, लंब। अब लंब और आधार, ये आधार है और ये लंब है, इनको मिलाने वाली जो रेखा है, देखो ये वाली रेखा इन दोनों को मिला रही है, तो इसको बोलते हैं हम कर्ण। कर्ण आगे समझना, आधार लंब और कर्ण। और ये कौन सा कोण है, समकोण। समकोण त्रिभुज है ये, समकोण त्रिभुज बन गया आपका। ये कौन सा त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज। देखो अगर सवाल में ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दे रखी है, तो ये वाली अगर पूछता है तो कर्ण को हम निकालते हैं किससे, प्लस से। आधार को निकालते हैं माइनस से, और लंब को निकालते हैं हम माइनस से। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि अगर ये भुजा पूछी है उसने, सवाल में ये दो दे रखी है, लंब और आधार दे रखा है, और यदि आपसे कर्ण पूछा है तो कर्ण हम किससे निकालते हैं, प्लस से निकालते हैं। और यदि लंब पूछा है तो लंब माइनस से, आधार पूछा है तो आधार माइनस से निकलता है। ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद सबसे पहले आते हैं, देखो त्रिकोणमिति में सबसे पहले होता है हमारा साइन थीटा। साइन थीटा, थीटा क्या है, इसको हम बोलते हैं थीटा। थीटा, थीटा है कोण। ये थीटा क्या है आपका, कोण है। थीटा की जगह ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, या फिर इसको हम फाई भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कोण के बारे में। थीटा किसको शो कर रहा है, कोण के लिए, तो साइन थीटा। दूसरा होता है आपका कॉस थीटा, और तीसरा होता है आपका टेन थीटा। ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इसको याद करेंगे। कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन कॉस टेन, 3 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, और 3 इसके उल्टे होते हैं। तो सबसे पहले साइन थीटा बराबर क्या होता है, देखो ये सूत्र आप याद कर लेना। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। इसकी ट्रिक बताऊंगा याद करने की। साइन थीटा बराबर हो गया लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा बराबर आपका होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। ये साइन कॉस टेन 3 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गई है। अब इसके 3 उल्टे होते हैं। जैसे मान लीजिए साइन का जो उल्टा होता है 1 2 और 3, साइन का उल्टा होता है आपका कोसेक। कौन सा होता है, कोसेक थीटा, COSEC, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा जो होता है वो साइन का उल्टा होता है। तो देखो जब साइन का उल्टा होगा
तो ये भी चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर cosec थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, ये ऊपर पहुंच जाएगा, कर्ण बटे आपका हो गया ये लंब, कर्ण बटे लंब। cosec थीटा cos थीटा जो होता है वो होता है, ये लिख लो, sec का उल्टा होता है। cosec थीटा किसका उल्टा होता है आपका, sec थीटा। तो sec थीटा बराबर क्या होता है, अब sec थीटा किसका उल्टा होता है, cos थीटा का, तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा, पलट जाएगा है, तो ये हो गया आपका कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। अब अगला है tan थीटा, tan थीटा का उल्टा होता है cot थीटा, क्या, cot थीटा। cot थीटा किसका उल्टा होता है, tan थीटा का, तो इसको पलट के लिख देंगे, क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। तो ये हो गया आपका आधार बटे, और ये आ गया हमारा लंब, आधार बटे लंब। ये त्रिकोणमितीय अनुपात हुए 6। कितने होते हैं, साइन 3 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं और 3 इसके उल्टे होते हैं, साइन कॉस टेन। कैसे याद करते हैं इनको, है इनको याद करने की ट्रिक है। देखो सबसे पहले एक ट्रिक देते हैं हम इसको याद करने की, वो है आपकी, ये है LAL, लाल बटे के, लाल बटे कक्का, ठीक है, LAL लाल बटे के कक्का, लाल बटे कक्का, ये क्या है आपकी ट्रिक है। इस ट्रिक से आप ये त्रिकोणमितीय अनुपात बहुत जल्दी याद कर सकते हैं। देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा, ये आ गया आपका साइन, साइन थीटा बराबर क्या होता है, एल से लंब के से कर्ण, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, देखो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण आ गया। दूसरा है कॉस थीटा, क्या है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, ए बटे के आधार बटे कर्ण, तो देखो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, ठीक है। अब तीसरा क्या है, टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार है, तो एल बटे ए, लंब बटे आधार, लाल बटे का, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार हो गया, ठीक है। अब इसके उल्टे होते हैं, देखो कोसेक, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, तो यहाँ कोसेक हो गया। कोसेक का क्या होता है, कर्ण बटे लंब, तो इसका उल्टा होता है, तो देखो कर्ण बटे लंब हो गया। कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है, साइन का, तो कर्ण बटे लंब। कोसेक के बाद क्या है, सेक, तो यहाँ हो गया आपका सेक थीटा। सेक किसका उल्टा होता है, कोस का, तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा, देखो कर्ण बटे आधार हो गया। अब टेन के बाद आता है आपका कॉट थीटा, तो कॉट थीटा किसका उल्टा होता है, टेन का, तो ए बटे एल है, तो आधार बटे लंब हो जाएगा, आधार बटे लंब। इस तरीके से इस ट्रिक से आप इनको याद कर सकते हैं। अब आगे हम वीडियो में बढ़ते हैं। देखिए अब आपको हम सवाल बताएं कि सवाल किस आधार पर आता है, देखिए इसके बाद हम आपको सवाल बताएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, लगभग बोर्ड परीक्षा में ये 15 से 20 नंबर के इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके कुछ सूत्र हैं, वो मैं आपको सूत्र लिखवा दूंगा, उसकी वीडियो अपलोड कर दूंगा सूत्र की, और तब तक आप इसकी सारणी जो है टेबल उसको याद करेंगे, और फिर ये ट्रिक के साथ इनको त्रिकोणमितीय अनुपातों को निकालना सीखेंगे, साइन कॉस टेन और कॉसेक सेक कॉट क्या होता है, ठीक। त्रिकोणमिति क्या होती है, तीनों कोणों का अध्ययन करना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। और समकोण त्रिभुज क्या होता है, हमने आपको बता दिया, समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण कितने का होता है, 90 अंश का होता है, ठीक। देखो प्रश्न किस तरीके से आता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पहला यदि साइन थीटा बराबर, यदि साइन थीटा बराबर कितना है, 3/5 हो, है क्वेश्चन इस तरीके से आता है, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो कॉस थीटा का मान ज्ञात करो। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा पेपर में। पहली जो प्रश्नावली है वो मैं कल से शुरू कर दूंगा, ठीक है, ऑनलाइन शुरू कर दूंगा, लेकिन आपको पहले ये समझाना जरूरी था। तो सबसे पहले प्रश्न है, यदि साइन, ये क्वेश्चन कम से कम 2 नंबर का आएगा, कम से कम 3 का तो आ सकता है लेकिन 1 का नहीं आएगा। यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो कॉस थीटा का मान ज्ञात करो। सबसे पहले करना क्या है, देखो क्वेश्चन किस तरीके से है, आंसर कैसे देंगे, तो इसका सॉल्यूशन जो होगा वो इस तरीके से होगा, साइन थीटा, साइन थीटा बराबर मैंने लिखवाया था अभी आपको, साइन थीटा बराबर क्या होता है,
साइन थीटा कॉस साइन थीटा बराबर, सूत्र बताओ, लाल बटे कक्का से बताया था, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा बराबर हो गया आपका लंब बटे कर्ण, लंब मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो इन्होंने क्या पूछा, यदि साइन थीटा बराबर क्या हो, 3/5। तो आपको पता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो कितना हो गया, 3/5। ठीक है, ये हो गया। तो क्या पूछ रहे हैं, कॉस थीटा का मान पूछा है भैया, कॉस थीटा का मान आप निकाल सकते हैं। तो पहले तो त्रिभुज में ये लगा लो, लंब की जगह 3 और कर्ण की जगह 5। तो देखो लंब हमारा कितना है, ये है लंब, तो इसकी जगह तो 3 और कर्ण की जगह कितना है 5। तो हमें कौन सी भुजा निकालनी है, आधार निकालना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, इन्होंने दिया है साइन थीटा बराबर 3/5। तो साइन थीटा बराबर आप जानते हैं क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब 3 है आपका और कर्ण 5 है। तो लंब की जगह 3 लगा दिए त्रिभुज बना करके, और कर्ण की जगह हमने 5 रख दिया। अब हमें निकालना क्या है, आधार निकालना है। कौन सी भुजा निकालनी है, बीसी। जो भुजा निकालनी होती है उसे सबसे पहले रख लेते हैं। तो देखो कैसे निकालेंगे इसको, क्या निकालना है आपको, बीसी भुजा निकालनी है। तो बीसी बराबर, बीसी बराबर क्या करेंगे, क्या क्या दे रखा है, ए सी का मान दे रखा है 5 और ए बी का मान दे रखा है आपका 3। अब देखिए एक बात हमने बताई थी आपको, अगर कर्ण निकालते हैं तो प्लस से निकालते हैं। निकालनी कौन सी भुजा है आपको, आधार निकालना है। तो आधार किससे निकलता है, माइनस से। तो इस भुजा में से, बड़ी भुजा में से छोटी भुजा माइनस कर देते हैं। तो बीसी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में देखो लिख दो इसको, अंडर रूट में लिखना चाहो तो अंडर रूट में लिख सकते हैं, बाकी वैसे लिख सकते हो। ठीक है, अंडर रूट हटा कर भी लिख सकते हैं। तो ए सी का स्क्वायर है, ये हो गया आपका ए सी का स्क्वायर, और माइनस से निकलता है ना, तो माइनस, और ये हो गया आपका ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर। अब इनकी भुजा लगा दो कितनी है, तो बी सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, देखो ए सी का मान कितना आ गया, तो ए सी का मान आपका कितना है 5। तो ए सी की जगह क्या लिख देंगे, 5 का स्क्वायर माइनस ए बी का मान कितना है, तो ए बी का मान आपको सवाल में दे रखा है कितना है 3। तो ये हो गया आपका 3 का वर्ग। अब बी सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 5×5 = 25, वर्ग तो जानते ही हो, 5×5 = 25 हो गया, -3×3 = 9 हो गया। ठीक, तो बी सी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा आपका, 25 में से 9 जाएंगे कितने बचेंगे, 16। कितने बचे आपके, 25 में से 9 घटा देंगे 16। अब हमें ये अंडर रूट में है 16, यहाँ से स्क्वायर खत्म करेंगे, किसका मान निकालना है, बीसी का। बीसी स्क्वायर का थोड़ी निकालना है, बीसी का मान निकालना है। तो बीसी बराबर अंडर रूट खत्म करेंगे तो 16 का वर्गमूल कितना होता है 4। तो बीसी बराबर कितना आ गया आपका, ये 4 आ गया। तो आधार कितना आ गया आपका 4। ठीक, तीसरी भुजा हमने निकाल ली। अब क्या पूछ रहा है, कॉस थीटा का मान बताओ। तो यहाँ पे जो पूछा है ना वो रख दो। तो लिखेंगे कॉस थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो इसको लिख दो आप, आधार बटे हो गया आपका कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब देखो सीधा सिंपल, आधार का मान कितना है 4 और कर्ण का मान कितना है 5। ये हो गया आपका आंसर। इस तरीके से आप इसको निकाल करके दिखा सकते हैं। ठीक, चलो एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं, इसके बाद हम एक एग्जाम्पल और लेंगे। बस डेली चैनल पर बने रहिए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस पर बहुत ही अच्छे मेन टॉपिक एग्जाम के हिसाब से, जो एग्जाम के हिसाब से आएगा 2023 में, वो आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक, आप सिर्फ कॉन्टिन्यूसली रखेंगे, सिर्फ चैनल पर बने रहेंगे, और आप क्या रखेंगे कॉन्टिन्यूसली, यानी आपके जीवन की जो निरंतरता है वो बनी रहेगी, जिससे आप आगे अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये मिटा देते हैं सब। ठीक, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब ये हो गया आपका कंप्लीट। अब देखो अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन और कराएंगे आपको। चलिए अगला प्रश्न लिखिए, देखो यदि cos थीटा बराबर, यदि
cos थीटा बराबर 4/5, यदि cos थीटा बराबर 4/5 हो तो tan थीटा का मान बताओ, tan थीटा का मान बताओ। cos थीटा बराबर 4/5 हो तो tan थीटा का मान बताओ। क्या पूछा है? tan थीटा का मान, ये वाला पूछा है आपसे। दे क्या रखा है? cos थीटा बराबर 4/5। तो आप सॉल्यूशन लिखेंगे cos थीटा बराबर अगर ऐसे याद नहीं है तो क्या करते हैं, sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, और अगर ऐसे भी याद नहीं है तो लाल बटे कक्का। sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, cos थीटा बराबर हो गया आपका आधार बटे कर्ण। तो cos थीटा बराबर क्या लिखेंगे हम? आधार बटे, ये हो गया आपका कर्ण। आधार कितना है? 4, कर्ण कितना है? 5। क्या लगा दो, आधार की जगह 4 और कर्ण की जगह आपका 5। क्या पूछा है? पहले तो तीसरी भुजा ये वाली निकालनी है, ठीक है। पहले ये काम करते हैं, ये भुजा निकाल लो। तो जो चीज निकालनी होती है उसको सबसे पहले रख लेते हैं। लंब निकालना है, लंब किससे निकलता है? माइनस से निकलता है, ठीक है। तो ये हमें क्या निकालना है? ए बी। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी का स्क्वायर बराबर, अब देखो बड़ी भुजा कौन सी है? ए सी है, तो यहाँ पे लिख दो ए सी का स्क्वायर, और आपका ये हो गया माइनस बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर। अब देखो ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। तो यहाँ पे आओ, ए सी का स्क्वायर कितना है? लगा दो मान। ए सी बराबर है 5, तो 5 का स्क्वायर और माइनस बी सी कितना है आपका? 4। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 का स्क्वायर, 4 का हो गया आपका। अब निकाल दो, तो बी सी स्क्वायर बराबर, देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, माइनस 4 चौक 16। अब इसको माइनस करेंगे तो बी सी स्क्वायर बराबर 25 में से 16 जाएंगे, कितने बचेंगे? 9। 25 में से 16 घटाएंगे तो 9। अब हमें बी सी स्क्वायर का मान नहीं चाहिए, किसका चाहिए? बी सी का मान चाहिए, ए बी का मान चाहिए, सॉरी ए बी। ये है आपका ये वाली भुजा ए बी भुजा। तो ए बी का स्क्वायर, ये हो गया ए बी का स्क्वायर, और यहाँ है ये ए बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे ए बी का जो स्क्वायर है वो नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? ए बी भुजा चाहिए सर। तो ए बी भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे? इसका वर्गमूल ले लेंगे। तो √9 का वर्गमूल कितना होता है? 3। तो ए बी का मान कितना आ गया? 3। तो ये वाली भुजा निकल आई आपके 3। अब यहाँ से आप tan थीटा का मान निकाल सकते हैं। तो tan थीटा बराबर क्या होता है? हमने आपको फॉर्मूला बताया था, लाल बटे कक्का, ठीक। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लगाओ, tan थीटा बराबर हो गया आपका लंब बटे आधार, ठीक। लंब बटे आधार। अब लंब लगा दो, कितना? देखो लंब तो हमारा 3 है, और आधार कितना है आपका? 4। ये हो गया आपका आंसर, कंप्लीट हो गया ये।